हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया, ये भी अल्लाह के नबी ने सुनाया कि 3 आदमी थे बनी इसराइल के, सफर में थे, बारिश आंधी तूफान, तो एक गार में जा छुपे बारिश से बचने के लिए। ऊपर से एक चट्टान बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह पे आके ठहर गया। हदीस सुना रहा हूं, कहानी नहीं, ये अल्लाह के नबी सुना रहे हैं। गार के मुंह पे आके ठहर गया, वो तीनों अंदर बंद हो गए, बाहर किसी को पता नहीं। इतनी बड़ी चट्टान गार के मुंह पे आके ठहर गई। अब ये तीनों ने कैसे नजात पाई, ये इस मसले से कैसे निकले, इस परेशानी से कैसे निकले, क्या किया उन्होंने? हम परेशानियों में हैं, हमारा मुल्क परेशानी में है, हमारे घरेलू परेशानी, हमारी कारोबारी परेशानी है, क्या करें? उन तीनों ने क्या किया? तीनों ने अपना अपना अमल अल्लाह के सामने पेश किया और अल्लाह से दुआ मांगी। एक खड़ा हुआ पहले कि अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन थे और मैं बकरियां चराने जाता था और बकरियां वापस लाता, दूध निकालता, पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को, बीवी को पिलाता था। एक दिन मैं बकरियां चराता दूर निकल गया, वापस आया तो मेरे बूढ़े वालिदैन मेरा इंतजार करते करते सो चुके थे। मैंने दूध निकाला, प्याला बारा, वालिदैन के सराहने पहुंचा, वो सो रहे थे। मैं सारी रात प्याला लिए उनके सराहने खड़ा रहा। मेरे बच्चे बिलखते रहे, मैंने कहा ना पहले माँ बाप को पिलाऊंगा फिर तुम्हें पे। सारी रात मैं माँ बाप के सराहने खड़ा रहा दूध लेके। जब माँ बाप की आंख खुली, मैंने माँ बाप को दूध पिलाया, फिर बच्चों को पिलाया। ये अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया था, अगर इस अमल की तेरे यहाँ कोई कीमत है तो हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दे। हाँ, अपना अमल अल्लाह के सामने पेश किया और अल्लाह से दुआ मांगी। अब अल्लाह का निजाम चला, पत्थर सर का पत्थर, इतनी बड़ी चट्टान, अल्लाह के अमर से, कोई साइंस नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, हाँ अल्लाह का अमर, अल्लाह का निजाम। पत्थर सर का, थोड़ा सा रास्ता बना, इतना नहीं बना कि निकल जाएं। दूसरा खड़ा हुआ कि अल्लाह, मजदूर लगाए थे मजदूरी पे, सबने अपनी अपनी उजरत ली और चलते बने। एक मजदूर जो है ना बगैर उजरत लिए चला गया। मैंने उसकी मजदूरी को, जो उसके पैसे बनते थे, अपने कारोबार में डाल दिया, उससे बड़ा नफा हुआ। एक अरसे बाद वो आदमी आया, मजदूर आया कि देख मैंने तेरी मजदूरी की थी, मेरा इतना नफा बनता था, मेरा नफा दे दे, मेरी मजदूरी दे दे। उन्होंने कहा हाँ, ये जितना माल खड़ा है ना, ये सारा तेरी मजदूरी का नफा है, ये सब तू ले जा। उन्होंने कहा देख मेरे साथ मजाक ना कर, मैं गरीब आदमी हूं, ये मेरा नहीं है, मेरी जितनी मजदूरी बनती वो दे दे। उन्होंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तेरे जो मजदूरी थी ना वो मैंने कारोबार में डाला था, उससे इतना नफा हुआ है, ये सब तेरा माल है, ले जा। वो सारा माल लेके चला गया। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे रजा के लिए ये अमल किया था, अगर तेरे यहां इस अमल की कीमत है तो कोई रास्ता निकाल दे। अमल पेश किया और दुआ मांगी, अमल पेश किया और दुआ मांगी। अब अल्लाह का निजाम चला, पत्थर सर का, चट्टान सर की, और थोड़ा और रास्ता बना। इतना रास्ता अभी भी नहीं बना कि निकल जाएं। तीसरा खड़ा हुआ, हदीस सुना रहा हूं, बार बार एक बात कह रहा हूं, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये हदीस, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। तीसरा खड़ा हुआ कि अल्लाह, मेरे खानदान की एक लड़की मुझे बड़ी पसंद थी, मैं उससे बुराई का तकाजा करता, वो ना मानती। एक दिन मेरे पास आई मजबूर होकर कि मैं बड़ी मजबूर हूं, मुझे 60 दीनार चाहिए, मुझे इतने दीनार चाहिए। तो मैंने कहा मुझसे बुराई करो, मैं तुम्हें दीनार दे देता हूं। मजबूर थी, मैंने उसे दीनार दिए, और जब बुराई करने के लिए मैं बैठा तो वो कांपने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे अल्लाह से डर लगता है, मैंने ये गलत काम कभी नहीं किया, मजबूरी मुझे यहां ले आई है, देख तू अल्लाह से डर, ऐसा ना कर। कि अल्लाह तेरी डर की खातिर मैंने उसे छोड़ दिया, तेरी रजा की खातिर मैंने उसे छोड़ दिया, पैसे भी उसे दे दिए कि जा तू जा, तेरी रजा के लिए किया था ये अमल, अगर तेरे यहां कोई कीमत है कोई रास्ता निकाल दे। फिर पत्थर सर का, चट्टान सर की, और अपनी जगह से हिल गई और उनके निकलने का रास्ता बन गया। किस चीज से नजात पाई? किस चीज से नजात पाई? अमल और दुआ, अमल और दुआ, अमल और दुआ। हमारे मुल्क के मसाइल का हल क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू और गिड़गिड़ाना। हमारे घरेलू मसाइल का हल क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू और गिड़गिड़ाना और अल्लाह से मांगना। हमारे कारोबारी मसाइल का हल, पूरे आलम में इस्लाम में जो मसाइल चल रहे हैं सब का हल अल्लाह की तरफ रुजू करो। इंसान कुछ नहीं,
کیا اب یہ جہاز گر گیا، کیا کر سکتا ہے انسان؟ کیا کر سکتا ہے؟ حکومت کیا کر لے گی؟ سائنس کیا کر لے گی؟ ہیں یہ ڈگریاں کیا کر لیں گی؟ کچھ نہیں کر سکتے. ہم سب محتاج ہیں، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضعیف ہیں. طاقتور ایک اللہ ہے. یہ کرونا کیا ہے؟ یہ کرونا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے. عذاب نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، یہ پیغام ہے، یہ رحمت ہے. جیسے بیماری مانگنی نہیں چاہیے، بیماری نعمت ہوتی ہے، مانگنی نہیں چاہیے، بیماری نعمت ہوتی ہے. صحت بھی نعمت، بیماری بھی نعمت. ہم اللہ سے کون سی نعمت مانگیں گے؟ صحت والی، بیماری والی نہیں مانگیں گے. لیکن بیماری آتی ہے کس لیے؟ بیماری کس لیے آتی ہے؟ توبہ کرو، رجوع کرو، گناہوں کی معافی کے لیے، انسان کی اکڑ نکالنے کے لیے، انسان کی اکڑ نکالنے کے لیے. یہ وبا، یہ کرونا، یہ اللہ کی طرف سے کس لیے آیا ہے؟ یہ پیغام. بجلی کا میٹر کاٹنا ہو پہلے نوٹس، گیس کا میٹر کاٹنا ہو پہلے نوٹس. پولیس والے پہلے وارننگ دیتے ہیں، ہر محکمے والے. اسی طرح یہ اللہ نے وارننگ دی ہے، توبہ کرو، ہوش میں آؤ، جھوٹ چھوڑو، رشوت چھوڑو، سود چھوڑو، دھوکہ چھوڑو، ظلم چھوڑو، خیانت چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، یہ ناچ گانا چھوڑو، یہ میوزک چھوڑو، یہ ڈھول ڈھمکا چھوڑ دو، یہ شریعت کے